Hi friends, I'm Harshpreet Kaur Dhiman and this is the part second of chapter third. चैप्टर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आई आस्क्ड यू 3 क्वेश्चंस. उनके आंसर्स हैं. आंसर नंबर 1 इज हड़प्पा, आंसर नंबर 2 इज यूनिकॉर्न. हमने पढ़ा था रिलीजन्स ऑफ हड़प्पा टॉपिक के अंदर कि उन्हें एक सील मिली थी यूनिकॉर्न जिसके ऊपर बना हुआ था और उन्हें लगा था मिथिकल सी चीज है ना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 3 आंसर्स हो सकते हैं. दैट कैन बी धोलावीरा, चनहुद्रो या फिर लोथल, तीनों भी लिख सकते हो तो भी ठीक है. ओके, अब इस वीडियो के लिए क्वेश्चंस हैं. व्हाट डिड ब्राह्मणास डू टू हैव अ कंट्रोल ऑन मैरिजेस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता बाय वी.एस. सुखथानकार बिगैन इन डैश एंड वाज कंप्लीटेड इन डैश ईयर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है. पूरे पेपर में से 1 या फिर 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सोच के लिखना पड़ता है ना. उसके लिए अभी से तैयारी हो जाए तो अच्छा होगा, राइट. बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं मैं आपसे पूछती. क्यों? क्योंकि आई लास्ट की व्हाट इज एंडोगैमी आप लिख दोगे, उससे आपके लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, आपको तो पता ही है. तो अब तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक and social conditions of the people living in rural areas from 600 BCE to 600 CE. ठीक है, ये टाइम पीरियड याद करके आपको पता चल जाना चाहिए. सेकंड या फिर थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन है. एक बात, ठीक है. सेकंड चीज, रूरल पीपल के बारे में पूछा है तो सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ रखा है हमने. क्या पूछा रूरल पीपल के बारे में? इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस कौन सी होती हैं? जिससे हम अपना खाना जो है वो प्रोक्योर कर पाते हैं, है ना. हम यहाँ पैसा कमाते हैं फिर खाना खाते हैं. वो सारी चीजें क्या है, इकोनॉमी को चलाती हैं. तो कैसे इकोनॉमिकली हम क्या कर रहे थे? रूरल पीपल एग्रीकल्चर करते थे. तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट आपने इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर बता देनी है. और जो सोशल कंडीशंस होंगी वो क्या है कि सोसाइटी कैसी थी, कौन कितना रिच था, कौन कितना पुअर था. ये भी हमने उसके अंदर पढ़ा है कि 3 टाइप के लोग थे, वेल्लार, एदिमाई, उजावर, ये सब कुछ है ना. तो ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया था. ठीक है, एक ही क्वेश्चन होता है जो डिफिकल्ट है. ज्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी इजी. तो अब हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि मैरिजेस के क्या रूल्स थे, फैमिली क्या होती है ना. पेट्रिलिनी के बारे में पढ़ा था जिसके अंडर हमने महाभारत को डिस्कस किया था कि महाभारत में पेट्रिलिनी कैसे काम कर रही है ना. अब अगला टॉपिक है द गोत्रा ऑफ द वुमेन. ठीक है, गोत्रा क्या है? देखो, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली जो कि 1000 BCE से चली आ रही हैं उनके अकॉर्डिंगली लोगों को जो है गोत्रास के अंदर डिवाइड कर दिया गया था. गोत्रास क्या है? गोत्रास को नेम दिया जाता था आफ्टर द वैदिक सीड्स. मतलब ऋषियों के नाम के अकॉर्डिंगली ना गोत्र का नाम रखा जाता था. ठीक है, जैसे गौतम, वशिष्ठ, ठीक है, ये सारे जो हैं गोत्रास हुआ करते थे. अब ये गोत्र क्या शो करता था कि ये जो वैदिक सीर है, मतलब वैदिक ऋषि जो हैं जिनकी सेम गोत्र है, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की सेम गोत्र है, वो क्या शो करते हैं कि वो सारे लोग जो हैं डिसेंडेंट हैं उस ऋषि के. ठीक है, मतलब आगे आगे की जनरेशन्स हैं उस ऋषि के. ठीक है. अब गोत्र के अकॉर्डिंगली ना जो हमारे ब्राह्मण्स हैं उन्होंने 2 रूल्स बना दिए मैरिज को लेकर. क्या बनाए कि जब किसी भी गर्ल की शादी हो रही है तब उसे अपने फादर का गोत्र गिव अप करना पड़ेगा और अपने हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ेगा. मतलब जैसे हम कहते हैं ना सरनेम चेंज कर लेना, सो दैट प्रोसेस. उसके बाद सेम गोत्र के लोग जो हैं शादी नहीं कर सकते. दूसरा रूल ये था. ठीक है. अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो ब्राह्मण्स कहते थे वो सभी फॉलो करते थे? तो आंसर है नो. कैसे नो? देखो, हमने क्या किया, हमने इंस्क्रिप्शंस देखी जिसके अंदर नेम्स ऑफ मेन एंड विमेन दे रखे थे, जिसके अंदर गोत्र भी लिखा होगा. नेम के साथ हमारा गोत्र होता है, हमारा सरनेम होता है, राइट. अब सातवाहनास जो हैं वो एक पावरफुल रूलर लीनिएज थी. ठीक है, जो कि पॉलीगाइनस थे ये लोग. देखो,
पॉली मतलब ज्यादा, जी फॉर जेंटलमैन मतलब एक मैन के एक से ज्यादा वाइफ होना, वो क्या होता है पॉलीगाइनस। मतलब जो सातवाहनास थे उनकी जो है ज्यादा वाइफ हुआ करती थी, एक वाइफ से ज्यादा। और ये जो रूलर्स हैं इन्होंने वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन जो इंडिया है उसके ऊपर रूल किया है फ्रॉम 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE। ठीक है, अब इन्होंने देखा जो ये सातवाहनाज हैं इनकी जो वाइव्स हैं, ठीक है, जितनी भी लेडीज हैं उनकी जो गोत्र है वो लिखा है गोतामा एंड वशिष्ठा। वो क्या शो करता है कि ये जो गोतामा और वशिष्ठा जो है वाइव्स के नाम के पीछे जो सरनेम लगा है वो सातवाहनास का गोत्र नहीं था, वो इन वाइव्स के फादर का सरनेम हुआ करता था। तो मतलब इन्होंने पहला रूल तो तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, सेम गोत्र के अंदर मैरिज नहीं कर सकते, ब्राह्मण्स ने कह दिया। पर सातवाहनास क्या करते थे, दे यूज टू प्रैक्टिस एंडोगैमी। एंडोगैमी का मैंने आपको मतलब समझाया था कि एक ही यूनिट में शादी कर लेना, मतलब कि अपने ही गोत्र में या फिर अपनी ही कास्ट में, ठीक है, अपने ही किन फोल्क में, मतलब अपने रिश्तेदारों में कजन्स ने शादी कर लेना, ये जो है ये सातवाहनास करते थे। ऐसा सेम चीज जो है साउथ इंडिया की कई रूलिंग डायनेस्टीज में भी होता था। तो आपने देख लिया गोत्र ऑफ द वुमेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैरिज के ऊपर आएगा तो आपको ये चीज भी लिखनी है, ठीक है। अब हमने पांडवास और कौरवास के बारे में पढ़ा था, है ना, अभी जब हम महाभारत के बारे में बात कर रहे थे। तो ये दोनों जो कजन्स है ना, ये कुरु जो महाजनपदा हमने पढ़े थे 2nd चैप्टर में, कुरु महाजनपदा से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है, कुरु याद रखना। अब अगली बात आती है क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी। मदर्स से क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि फीमेल जो विमेन हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। अब ये जो सतावाहनास थे, ठीक है, इनके नाम में जो है मेट्रोनिमिक्स के अकॉर्डिंगली लिखा जाता था। मेट्रोनिमिक्स क्या होता है, नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द मदर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राजा गोतामी पुत्र सिरी सतकानी। देखो सिरी सतकानी, सतकानी गोत्र हो गई, सिरी जो है राजा का नाम हो गया, राजा तो राजा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो गोतामी है ना वो मदर का नाम है, ठीक है, मदर का नाम है। उसके बाद जो पुत जो लिखा है उसका मतलब होता है, प्राकृत वर्ड है, उसका मतलब होता है सन, मतलब सन ऑफ गोतामी, मतलब राजा के नाम से पहले जो है माता का नाम लिखा जा रहा है, तो शायद इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पर हमें इतना डायरेक्टली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पैट्रिलिनियल सक्सेशन के अकॉर्डिंगली राजा बनता था, मतलब फादर के बाद सन बनता था। ऐसा नहीं होता था कि डॉटर को राजा की गद्दी पे बिठा दिया जाए। तो इस चीज को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमने मेट्रोनिमिक्स की बात करी है वो ऐसा जो है बताया गया है, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्ट जो है उपनिषद के अंदर, जिसका नाम है बृहदर्न यका उपनिषद। उसके अंदर जो है कई टीचर्स और कई स्टूडेंट्स की जनरेशन्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर भी मेट्रोनिमिक्स है, मतलब जो बंदा है उसके नाम से पहले माता का नाम है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब देखिए हमारा 3rd टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस। पहला हमने बात किया महाभारत का क्रिटिकल, ठीक है। उसके बाद हमने सोसाइटी के बारे में बात की कि मैरिजेस और फैमिली कैसी होती थी। अब हम बात करेंगे सोसाइटी के अंदर क्या कोई डिफरेंसेस हुआ करते थे इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। कास्ट के अकॉर्डिंगली कितने डिफरेंसेस थे वो पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। अब देखो कास्ट का मतलब होता है हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज, मतलब कि ऊपर सबसे ऊपर वाली एक कास्ट है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उसके नीचे उससे कम जो इम्पोर्टेंस है उनकी, ठीक है। सबसे नीचे वाले की तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि देखो जो सबसे ऊपर वाले लोग थे ब्राह्मण, जिन्हें बोलते थे सोसाइटी के ब्राह्मण, वो जो है डिवाइन थे, ठीक है, मतलब भगवान से रिलेटेड, भगवान जैसे। और जो सबसे नीचे वाले शूद्र थे ना, शूद्र, उन्हें अनटचेबल माना जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कास्ट जो है कितने सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करती थी। अब ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंगली और इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली पोजीशंस इन द ऑर्डर वर डिटर्मिन्ड बाय बर्थ, मतलब आपका जन्म जो है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। आपका मेरिट मतलब आपका कर्म कुछ डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। अब देखिए हमारा
टॉपिक सोशल डिफरेंसेस के अंदर सब टॉपिक क्या है? सबसे पहला द राइट ऑक्यूपेशन, मतलब आप जो है सोसाइटी को इन्होंने वर्णों के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि सबसे ऊपर वाला वर्ण ये मतलब ब्राह्मण्स। जो हमारे धर्म सूत्रास हैं और धर्म शास्त्रास है ना, इन्होंने जो है ऐसे डिवाइड कर दिया और बताया कि कौन से वर्ण को, ये 4 वर्ण हो गए, ठीक है, पूरी सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि इन 4 वर्णों के लोगों को क्या क्या करना है वो भी बता दिया। मतलब इससे बाहर आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो हमारा है वो है ब्राह्मण, सबसे हाईएस्ट क्लास, ठीक है। इनका क्या काम होता था? सेक्रीफाइसेस, मतलब यज्ञ करना, ठीक है, हवन करना। ये हवन करते थे और करवाते थे लोगों से। उसके बाद वेद पढ़ते थे और लोगों को कहते थे पढ़ो वेदों को, ठीक है। गिफ्ट देते थे और लेते थे, 3 काम थे इनके। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होते थे? जो रूलर है हमारे, जो किंग है, मतलब जो किंग है ना वो क्षत्रिय ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इनका काम था वॉर करना, अपने लोगों को बचाना, लोगों को न्याय देना, जस्टिस देना, वेद को पढ़ना, सेक्रीफाइस करवाना मतलब यज्ञ करवाना, गिफ्ट ब्राह्मण्स को देना और जो इनसे नीचे हैं उनसे रिसीव करना, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य लोग। वैश्य क्या करते थे? ये 3 काम करते थे पहले तो, वेदा, सेक्रीफाइस, गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद पेस्टोरलिज्म करते थे, मतलब कि जो एनिमल्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर उन्हें फीड करवाना, ठीक है, ग्रेजिंग वगैरह करवाना। ये एग्रीकल्चर करते थे और ट्रेड करते थे, ठीक है। टैप, TAP, टैप, ऐसे याद कर सकते हो। शूद्रास जो है वो क्या करते थे? सबसे नीचे अनटचेबल्स जो ये मानते थे, ठीक है, उनका काम था सर्विंग हायर वर्नास, मतलब ऊपर के ये 3 लोग हैं ना, इन्हीं को सर्व करना है और कुछ नहीं करना, उनका कोई रोल नहीं है इनके अकॉर्डिंगली। मतलब कैसी सोसाइटी है कि आपके टैलेंट को नहीं ये मानते, आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो, आप कौन से ग्रुप में बॉर्न हुए हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरिट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट इन दिस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण्स है ना, उन्होंने क्रिएट किया ये धर्मसूत्रास और शास्त्रास को, जो कि बता रहे हैं कि ये ऑक्यूपेशन, ये काम आपको करने हैं। इन्होंने क्या करा कि ताकि सारे लोग इस चीज को फॉलो करें, ये 3 काम करते थे उस चीज के लिए। सबसे पहले कहते थे ये जो सिस्टम है ना वो डिवाइन ओरिजिन है, मतलब ये भगवान का बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते थे? जो किंग्स हैं, जो क्षत्रियास हैं, उन्हें कहते थे भाई तुम अपनी एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किंग्स, अपने एरिया में इंश्योर करो कि ये सिस्टम को फॉलो किया जाए। मतलब कि जो वैश्याज हैं वो शूद्र जैसे ना हो, शूद्र जो हैं वो क्षत्रिय की तरह रूल ना कर पाए, ठीक है। तीसरा काम था ये लोगों को पर्सुएड करते थे, समझाते थे कि तुम्हारा जो स्टेटस है ना वो बर्थ के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, मतलब आपने कौन सी जगह पर जन्म लिया है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हमारे पास एक सोर्स दे रखा है, देखो कहानी समझो। क्या होता है? एकलव्य जो है एक निषाद होता है, मतलब हंटिंग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक पर्सन होता है, ठीक है। वो चाहता था कि मुझे जो है आर्चरी सिखा दे, मुझे धनुष चलाना जो है, ठीक है, धनुष बाण चलाना सिखा दें द्रोणाचार्य, जो कि ये जो कुरु प्रिंसेस थे ना हमारे, जो पांडवास थे, कौरवास थे, इनके जो टीचर थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम लोअर क्लास के हो, एकलव्य मैं नहीं आपको कुछ भी सिखाऊंगा। तो एकलव्य को क्या था कि द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना ली और उसके सामने जो है खड़े होकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। बहुत सालों बाद एकलव्य जो है वो इतने ज़्यादा मतलब एबल बन गए इस चीज़ में कि वो इतनी फास्टली जो है ये कर पाते थे आर्चरी को, ठीक है। अब जो पांडवास हैं उन्होंने देखा एकलव्य बहुत ज़्यादा स्पीड करता है भाई, मतलब बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच चुका है आर्चरी के। अब द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने एक बार अर्जुन को कहा था कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुमसे ज़्यादा अच्छा ना इस तीरंदाजी में कोई नहीं होगा, ठीक है। द्रोणाचार्य ने क्या कहा एकलव्य को कि मैं तुम्हारा टीचर हूं ना, तुम एक काम करो, जो अपने राइट हैंड का थंब है वो मुझे काट के गुरु दक्षिणा की तरह से दे दो, ठीक है। और एकलव्य इतने ज्यादा एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड था ना उनके मन में कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने राइट हैंड का थंब काट के दे दिया,
ठीक है, वो इतने सिंसियर थे, फेथफुल स्टूडेंट थे। पर द्रोणाचार्य जो हैं उन्होंने इतना गलत किया कि उन्होंने क्या किया कि डूइंग हार्म टू एनी वन फॉर द सेक ऑफ आवर ओन वर्ड्स इज अ सिन। ठीक है, उन्होंने एक पाप कर दिया कि अपनी बात को सच करने के लिए कि अर्जुन से ज्यादा कोई अच्छा हो नहीं सकता, ठीक है, तो उसका अंगूठा ही मांग लेता हूं। ठीक है, तो उन्होंने अनफेयर काम किया। ये बताया गया है कि जो लोग थे वो कितना मानते थे कि जो लोअर क्लास के लोग हैं ना वो क्षत्रिय नहीं बन सकते। अब हम बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा ही था, क्या कहीं लोग ऐसे नहीं थे, इतने एंथुसियास्टिक नहीं थे कि अपने वर्ण से उठकर और कुछ करना चाहें। ठीक है, तो टॉपिक है, सब टॉपिक है नॉन क्षत्रिय किंग्स, मतलब क्षत्रिय ना होकर भी किंग बने थे कई लोग, जैसे कि मौर्यास के बारे में ना थोड़ा सा डिबेट चलता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो, ठीक है, वो तो कहते हैं ये क्षत्रिय थे। ठीक है, पर जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, मतलब ब्राह्मण्स द्वारा लिखे गए हैं, वो कहते हैं ये जो मौर्यास है ना वो लो कैटेगरी के लोग थे पहले। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी, है ना। तो हम इसमें 4 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। पहली होगी मौर्यास के बाद जब मौर्यन डायनेस्टी का जो है डिक्लाइन हो गया, उसके बाद शुंगास एंड कन्वास आए थे। ठीक है, शुंगास एंड कन्वास जो हैं वो एक्चुअल में ब्राह्मण थे पर फिर भी किंग थे, मतलब इन्होंने भी वही काम किया कि बिना क्षत्रिय हुए इन्होंने रूल किया। उसके बाद अगले आते हैं शाकास जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, मतलब इंडिया के जो ऊपर वाली कंट्रीज हैं वहां से इंडिया में आए थे। ठीक है, इन्हें जो है ब्राह्मण्स जो है मलेच्छास बोलते थे। मलेच्छास कौन होते हैं? बारबेरियंस मतलब जो बिल्कुल ना पुराने टाइप के लोग, जो कि जिन्हें कुछ नहीं पता, जैसे अर्ली मैन होता था ना वैसे, कि उन्हें कोई सिविलाइजेशन नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो जो ब्राह्मण हैं वो उन्हें मलेच्छास बोलते थे, शाकास को। ठीक है, पर ऐसा क्या सच में था? क्या वो सच में मलेच्छा थे? मतलब क्या वो बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग थे? ये चीज बताई जाती है कि रुद्रदमन एक शाका किंग थे। ठीक है, रुद्रदमन नाम याद रखना है। इन्होंने सुदर्शन लेक जो है उसे दोबारा से बनवाया था। ठीक है, और ये चीज लिखी गई है एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो उनको तो लिखना, मतलब इंस्क्रिप्शंस वगैरह बनवाने की भी नॉलेज थी। क्या आप कह सकते हैं कि ये मलेच्छा थे? ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, फिर भी वो राजा थे। ठीक है, अब 3rd कैटेगरी है हमारी सातवाहनास। हमने बहुत पढ़ लिया इनके बारे में। अब देखो, ये जो है ब्राह्मण थे। ठीक है, सातवाहनास कौन थे? ब्राह्मण थे, और एंडोगैमी करते थे, वो भी पढ़ लिया हमने। अब एग्जाम्पल दिया गया है गोतामी पूत सिरी सतकानी का, कि ये अपने आप को ना एक बहुत यूनिक ब्राह्मण मानते थे। ठीक है, और ये चाहते थे जो क्षत्रिय है ना, जो अपने आप को मानते हैं राजा मानते हैं, उस अहंकार को मैं तोड़ दूंगा, उस प्राइड को मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, और ये कहते थे हम ब्राह्मण है तो जो ब्राह्मण ने लॉज बनाए हैं वही फॉलो होंगे, कोई एक दूसरे की वर्ण में शादी नहीं करेगा, इंटर मैरिज नहीं होगी कि जो क्षत्रियाज हैं वो शूद्राज में शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पर ये जो गोतामी पूत सिरी सतकानी है वो अपने ही कहने के उल्ट जाकर जो है रुद्रदमन की कोई रिश्तेदार थी, किन थी। ठीक है, KIN किन मतलब रिश्तेदार, इनकी फैमिली से बिलोंग, मतलब मलेच्छाज से बिलोंग करने वाले एक लड़की के साथ शादी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पर जाने से पहले जान लीजिए आंसर्स। आंसर नंबर 1 है, उन्होंने धर्मशास्त्रास और धर्म सूत्रास लिखे थे। ठीक है, जिसके अंदर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बताई गई थी एंड ऑल, और मनुस्मृति भी लिखी थी ताकि लोग जो है हमारे अकॉर्डिंगली मैरिज करें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बिगेन इन 1919 एंड कंप्लीटेड इन 47 ईयर्स। ठीक है, थर्ड आंसर तो मैंने आपको तभी बता दिया था। अब प्लीज आप वीडियोस को प्लीज अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।